नमस्कार, 12 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। खबरें विस्तार से। दिल्ली से पटना लौटे सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस पटना लौट चुके हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण कर लिया और किसान सम्मान निधि की फाइल जो है वो पास कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, किसानों के हित को लेकर ये बड़ा फैसला है। पीएम ने फाइल पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो कैबिनेट का गठन होने के बाद 18वीं लोकसभा का गठन होने के बाद देखिए ये केंद्र की मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। किसान सम्मान निधि की फाइल पास कर दी गई है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। किसानों के हित को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। मोदी ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया और अब ये सबसे बड़ा फैसला उनके तरफ से किसानों के हित में लेते हुए किसान सम्मान निधि की फाइल को पास करा दिया गया है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से। ये बड़ी खबर किसानों के लिए भी ये रात भरी खबर है, खुशखबरी खबर है, क्योंकि किसानों के जो भी वहां पर फाइल था, उनके जो मामले थे, उन तमाम चीजों को लेकर किसान सम्मान निधि की जो फाइल है वो उसे पास कर दिया गया। उस पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिए। और दिल्ली से पटना लौट चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। कई दिनों से दिल्ली में ही थे सीएम। नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए थे। कल ही नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था जिसमें नीतीश कुमार शामिल थे और जेडीयू कोटे से वहां पर ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और अब दिल्ली से पटना लौट चुके हैं। तकरीबन 5 दिनों के यात्रा के 5 दिनों तक वो दिल्ली में ठहरे और उसके बाद आज वो पटना लौट आए हैं। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू कोटे से 2 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ली है। मुंगेर से सांसद ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जो कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उन्हें भी मंत्री पद में जगह दी गई है। कैबिनेट में उन्हें भी शामिल कर लिया गया है और कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण लिया और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई देश विदेश के लोगों ने भी शिरकत की। कई विदेशी मेहमान भी थे जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे थे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट आए हैं। और किसान सम्मान निधि को लेकर एक बार फिर से आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है। सरकार का गठन होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है और पदभार ग्रहण करते हैं। किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है केंद्र की मोदी सरकार ने। किसान सम्मान निधि की फाइल जो है पास करा दी गई है और इसी के साथ साथ किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, खुशखबरी भी है। किसानों के हित को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर उसे पास करा दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बड़ी खबर है। सरकार का गठन होने के साथ ही पहला हस्ताक्षर जो किसानों की फाइल पर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। क्या लगता है किसानों के हित को लेकर ये कितना बड़ा जो ध्यान रखा गया है और कितनी बड़ी राहत भरी खबर है किसानों के लिए भी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्व के कार्यकाल में कहा था कि आने वाले समय जो तीसरी बार मैं शपथ लूंगा तो आने वाले 5 साल में ऐतिहासिक काम करने हैं और वो ऐतिहासिक काम कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री अपने पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं शपथ ग्रहण के बाद और जैसे ही वो अपना कार्यभार संभालते हैं उसमें सभी जो उनके ऑफिस के कर्मचारी हैं और अधिकारी लोग हैं वो सभी ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। नई सरकार का आज पहला दिन था। प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने किसान निधि की 17वीं किस्त जारी कर मंजूरी दे दी है। उसके बाद पहला जो हस्ताक्षर किया वो किसानों के हित में किया। इसमें 9.3 करोड़ रुपए किसानों का फायदा होगा। तकरीबन 20,000 रुपए करोड़ बांटे जाएंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में और देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो वादे कर रहे थे उन वादों को कहीं ना कहीं इन 5 वर्षों में पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आने वाले 5 साल यानी कि जिस तरीके से 2047 तक का जो वादा किया
किया है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक, भव्य और अलौकिक होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की लगातार जो लोकप्रियता बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, किसानों के हित में आज एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा किसानों के लिए किया गया है। जी बिल्कुल अंकित, और ये माना भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होने के साथ ही किसानों को जो किसान सम्मान निधि के तहत जो लाभ मिलता था वो आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।